पहली कैबिनेट में लोकसभा की तैयारियों को लेकर प्रहलाद पटेल ने कहा है कि लोकसभा में 29 में से 28 सीट हम जीते हुए हैं, एक सीट बाकी है। उसको जीतने का संकल्प इस बार हमने लिया है। हमने प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है और इसका आकलन मैंने पहले ही कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिसकी साख खत्म हो जाती है वह कुछ भी उपक्रम करे किसी काम का नहीं आता। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे देश चल रहा है और उन्हीं के भरोसे सब कुछ काम भी हो रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म को लेकर दिए गए बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे बयानों से आप और हम सब अपमानित होते हैं। आज़ादी के नाम पर जो मजाक उड़ाने की इज्जत मिली है, हम सबको उस पर विचार करना होगा। दो बातें बड़ी साफ है कि हमने एक प्रचंड बहुमत हासिल किया है राज्य के चुनाव में। कोई इसका आकलन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा किसी ने भी बयान सुना हो या पढ़ा होगा, मैंने कहा था कि मैं 2003 की पुनरावृत्ति देख रहा हूँ। हम 29 में से 28 सीटें जीते हुए हैं, एक सीट है जिसे हमें जीतना है। तो संकल्प यही है कि पूरी पार्टी और पूरी टीम हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें। सर, भारत जोड़ो के बाद में राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाली। जब साख खत्म हो जाती है तो कोई भी उपक्रम काम नहीं आता। बात होती है भरोसे की, और वो भरोसा मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया मान रही है। भारतीय जनता पार्टी है, देश की जनता का तो हृदय से आभारी हूँ ही। मुझे 2024 को लेकर भारत का जो नौजवान है वो जानता है, जो गरीब कल्याण की एक बड़ी जमात देश के भीतर है, मोदी के उन प्रयासों के प्रति वो उनसे सीधा जुड़ा है। महिला सशक्तिकरण में जो काम मोदी सरकार ने किए वो आज तक कोई नहीं कर सका, और मैं ये मानता हूँ ये काम हमारा रुकने वाला नहीं है। हम महिला सर्वोच्चता तक जाएंगे, हमारे बच्चों की ज़िंदगी हमसे बेहतर हो। और चौथी और अंतिम बात होती है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसान है, उसे उसके अनाज मेहनत का दाम भी सही मिले और सम्मान मिले। ये चीज़ें हैं जो हमें हमारे सामने विज़न के रूप में है। मुझे रोड मैप हमारा है और उस रोड मैप पर लोगों का भरोसा है। आज मेरे आराध्य परम पूज्य श्रीवास्तव जी, जिनने मुझे सोते से जगाया और मुझे ये जीवन दिया, जिसके कारण आज मैं निष्कलंक जीवन या आरोप मुक्त जीवन जी पा रहा हूँ। उनका अवतरण दिवस था, तो मैं कल रात से एक पथिक के नाते ओमकारेश्वर में अपनी सेवाएं दे रहा था। सपरिवार हूँ अपने उन सभी मित्रों के साथ जो मेरी तरह ही लहसुन प्याज का त्याग करके आहार का संयम लेकर सार्वजनिक जीवन में हैं। कोई व्यापार में होगा, कोई राजनीति में होगा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता में। वही चंद लोग जो मेरे आराध्य परम पूज्य श्रीवास्तव जी कुछ दाने फेंक कर गए थे, वो आज वृक्ष बने हैं, उसमें एक मैं भी हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ जायसवाल जी को कि उन्होंने हमको जो आतिथ्य दिया, और उस नाते एक पारिवारिक भाव से आज मैं यहाँ पर हूँ। आप यहाँ पर हैं, मैं इंदौर के मीडिया का से धन्यवाद करता हूँ। पहली बैठक थी